दोस्तों स्वागत है आप सभी का BNN न्यूज के एक बिल्कुल ही नए एपिसोड के अंदर, जहां पर सिर्फ एक ही वीडियो के अंदर हम पूरे हफ्ते की सारी लेटेस्ट न्यूज को जानते हैं। और हर बार की तरह इस हफ्ते भी बहुत सारी कमाल की न्यूज आई है। इसीलिए अगर आप किसी भी न्यूज को मिस नहीं करना चाहते तो आज आप इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी करना और मुझे कमेंट्स में इस बारे में जरूर बताना। आप सभी वीडियो को लाइक करने के साथ साथ कमेंट्स के अंदर BNN न्यूज जरूर लिखना, और ये इसीलिए ताकि मुझे पता चल सके कि आपको वीडियो पसंद आई है। बाकी अगर कोई ऐसा है जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो वो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, और सब्सक्राइब बटन के बगल के बेल आइकन को भी ऑल पर सेट कर लेना, ताकि हमारे चैनल की सारी लेटेस्ट वीडियोस आप सबसे पहले देख सकें। तो फिर चलिए अब हम बिना किसी देरी के आज की इस कमाल की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए हर बार की तरह सबसे पहले बात करते हैं मार्वल की न्यूज के बारे में। और इस वीक मार्वल को लेकर काफी मेजर न्यूज आई है। सबसे पहले बात करें क्रेवन द हंटर मूवी की, तो ये मूवी आज ऑफिशियली इंडिया के अंदर रिलीज हो गई है। लेकिन इस मूवी की ओपनिंग बहुत ही खराब हुई है और ऐसा लग रहा है कि इंडिया के अंदर भी कोई इस मूवी को देखना ही नहीं चाहता है। हालांकि दोस्तों अगर आप सभी इस मूवी की स्टोरी को जानना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट्स के अंदर बता सकते हैं। अगर आपको इस मूवी की स्टोरी जाननी होगी तो मैं आप सबके लिए कल ही इसके ऊपर वीडियो ले आऊंगा। अब वैसे दोस्तों ये मूवी इंडिया के अंदर तो आ जाई है, लेकिन इसे बाहर पहले रिलीज कर दिया गया था। लेकिन बाहर के देशों में भी इस मूवी की कमाई बहुत ही खराब हुई है। लेकिन इस मूवी के बारे में जब सोनी के CEO से पूछा गया तब उन्होंने ये बोला कि क्रेवन द हंटर मूवी बहुत ही बढ़िया है और जिसे भी ये मूवी पसंद नहीं आ रही है वो सब पागल है। और सिर्फ ये नहीं बल्कि जब इसके साथियों से मैडम वेब के बारे में पूछा गया कि अगर क्रेवन द हंटर अच्छी है तो फिर मैडम वेब कैसी है, तो उन्होंने उस पर भी ये बोला कि मैडम वेब भी बहुत ही बढ़िया मूवी है। वैसे दोस्तों आप मुझे बताइए कि आपका ओपिनियन क्या है, आपको मैडम वेब और क्रेवन द हंटर कैसी लगी, आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। बाकी क्रेवन द हंटर के साथ ही बात करें MCU की स्पाइडरमैन 4 के बारे में, तो स्पाइडरमैन 4 को लेकर काफी सारी न्यूज आई है। सबसे पहले तो ये बोला जा रहा है कि जो स्पाइडरमैन 4 है वो अपनी रिलीज डेट के बाद रिलीज होगी, यानी कि इस मूवी के अंदर काफी अच्छा डिले आने वाला है। और ऐसा इसीलिए क्योंकि इस मूवी की स्क्रिप्ट में काफी तकलीफें आ रही हैं और जो राइटर्स है वो स्क्रिप्ट को तैयार नहीं कर पा रहे हैं। और वो इसीलिए क्योंकि मार्वल जैसी स्टोरी दिखाना चाहता है वैसी स्टोरी के प्लॉट सीन्स को फिक्स करने में राइटर्स को काफी टाइम लग रहा है। और हाँ, इन सबसे भी बड़ी बात तो ये है कि सोनी स्टूडियोज और मार्वल की तरफ से केविन फाइगी राइटर्स पर ये प्रेशर बना रहे हैं कि वो MCU स्पाइडरमैन 4 की स्टोरी को ऐसे लिखे कि वो नो वे होम को भी बीट कर दे। एंड दोस्तों ये तो आप सभी जानते हैं कि नो वे होम कितनी कमाल की मूवी थी। इसीलिए अगर किसी मूवी को नो वे होम को बीट करना है तो उसमें टाइम और पैसा तो लगेगा ही। हालांकि दोस्तों स्पाइडरमैन 4 को लेकर ये भी बोला जा रहा है कि शायद से इस मूवी के अंदर टॉबी मैगवायर और एंड्रू गारफील्ड फिर से रिटर्न होंगे। लेकिन हाँ, इस बात को अभी तक कंफर्म नहीं किया गया है, ये अभी तक सिर्फ एक र्यूमर ही है। बाकी इसके साथ ही दोस्तों पिछले हफ्ते स्पाइडरमैन की एनिमेटेड सीरीज का भी ट्रेलर आ गया है, जिसका नाम है योर फ्रेंडली नेबरहुड स्पाइडरमैन। और इसके ट्रेलर के साथ ही इसका एक ऑफिशियल पोस्टर भी रिलीज किया गया है, जिसे आप सभी अपने सामने देख रहे हैं। एंड अगर बात करें सीरीज के रिलीज डेट की तो ये डिज्नी प्लस के ऊपर 29 जनवरी से स्टार्ट होगी। हालांकि इस सीरीज के पोस्टर के साथ ही एक पोस्टर फैंटास्टिक 4 का भी आया है, एंड ये वाला पोस्टर पहले के पोस्टर से काफी डिफरेंट है। चलिए अब बात करते हैं मार्वल व्हाट इफ के सीजन 3 के बारे में। तो मार्वल की पूरी व्हाट इफ सीरीज अब ऑफिशियली एंड हो चुकी है, लेकिन जो व्हाट इफ का सीजन 3 है वो फैंस को उतना पसंद नहीं आया जितना उन्हें सीजन 1 और सीजन 2 आया था। और सिर्फ ये नहीं बल्कि अगर X-Men 97 के क्रिएटर की बात करें तो X-Men 97 के क्रिएटर B.O. डेमारो ने तो ये बोला है कि व्हाट इफ का सीजन 3 बिल्कुल भी बढ़िया नहीं है, और अगर मार्वल वाले चाहते तो वो सीजन 3 को काफी अच्छा दिखा सकते थे, बट उनके हिसाब से वो सीजन 3 से नाखुश है। हालांकि दोस्तों इसके साथ ही बात करें मार्वल के एनिमेशन डिपार्टमेंट की, तो उन्होंने भी हाल ही में इस बात को अनाउंस कर दिया है कि वो जिस तरह से मार्वल की एनिमेटेड सीरीज बनाते हैं बिल्कुल उसी तरह से वो मार्वल की एक एनिमेटेड मूवी भी बनाना चाहते हैं। और रूमर्स ये भी है कि वो लोग एनिमेटेड मूवी पर काम करना भी स्टार्ट कर चुके हैं, बट इसके अलावा सारी डिटेल्स हमें आगे पता लगेंगी। चलिए अब लास्ट में बात कर लेते हैं एवेंजर्स मूवीज के बारे में। तो अभी मार्वल की जो एवेंजर्स मूवीज आ रही हैं, यानी कि एवेंजर्स डूम्सडे और एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स, उनके लिए धीरे धीरे करके कई सारे कैरेक्टर्स को कंफर्म किया जा रहा है। हालांकि यहीं पर ही बात करें शैंग-ची के बारे में, तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि शैंग-ची डूम्सडे में दिखने के लिए कंफर्म कर दिया गया है। लेकिन अब इस हफ्ते ये खबर सामने आई है कि डूम्सडे के अंदर शैंग-ची का जो रोल है वो ठीक वहीं से कनेक्ट होगा जहाँ पर शैंग-ची मूवी एंड हुई थी, यानी कि शैंग-ची का पोस्ट क्रेडिट सीन। हालांकि दोस्तों शैंग-ची के अलावा बात करें ओरिजिनल 6 एवेंजर्स की, तो आप ये जानते हैं कि उनमें से RDJ और क्रिस इवांस को पहले कंफर्म कर दिया गया है। लेकिन इस हफ्ते ऐसे रूमर्स भी आ रहे हैं कि डूम्सडे और सीक्रेट वॉर्स के लिए मार्वल वालों ने थॉर और ब्लैक विडो को भी कंफर्म कर दिया है। एंड इन दोनों रोल्स को क्रिस हेम्सवर्थ और स्कारलेट जॉनसन ही प्ले करेंगे, बट शायद से मूवी में वो उनके दूसरे वेरिएंट्स होंगे। दोस्तों ये सब थी मार्वल की न्यूज। अब मार्वल के आगे चलिए बात करते हैं DC के बारे में। तो DC वालों ने सबसे पहले तो मैट रिव्स की बैटमैन 2 को 1 साल डिले कर दिया है, और इसीलिए जो बैटमैन 2 है वो रिलीज होगी 1 अक्टूबर 2027 को। और इसीलिए देखा जाए तो अब इस मूवी में टोटल 5 साल का गैप होगा, क्योंकि बैटमैन 1 रिलीज हुई थी 2022 में, और 2022 से लेकर 2027 5 साल होते हैं। अब दोस्तों इसी चीज को लेकर कई सारे फैंस ने इसके डायरेक्टर यानी कि मैट रिव्स को क्रिटिसाइज किया, और बेसिकली फैंस का ये बोलना था कि मूवी को बनाने में 5 साल का टाइम नहीं लगना चाहिए था। लेकिन ये सब देखते हुए जो जेम्स गन है वो मैट रिव्स के बचाव में आए, और उन्होंने सोशल मीडिया पर यह बोला कि किसी भी मूवी के 2 पार्ट्स के बीच 5 साल का गैप होना बहुत ही कॉमन है। और आप सब स्क्रीन पर देख ही सकते हैं कि इसको लेकर उन्होंने एक पूरा
पूरा का पूरा पोस्ट लिख डाला है और इस पोस्ट के जरिए उन्होंने बताया कि एलियन और एलियंस मूवी के बीच 7 साल का गैप था, इनक्रेडिबल्स की मूवी के बीच 14 साल का गैप था, 2 टर्मिनेटर मूवीज के बीच भी 7 साल का गैप था, 2 अवतार मूवीज के बीच 13 साल का गैप था, टॉप गन की मूवीज के बीच 36 ईयर्स का गैप था और उनकी खुद की गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 2 और वॉल्यूम 3 के बीच 6 साल का गैप था। और इसीलिए उनका ये बोलना है कि किसी भी 2 मूवीज के बीच 5 साल का गैप बहुत ही कॉमन है। हालांकि इसके साथ ही दोस्तों बात करें डीसीयू के बैटमैन की, तो डीसीयू की जो बैटमैन मूवी है जिसका नाम ब्रेव एंड द बोल्ड है, उसको लेकर भी ये रूमर्स है कि वो मूवी डिले हो चुकी है। लेकिन इस चीज को लेकर भी जेम्स गन ने क्लियर कर दिया है कि उनके डीसीयू की बैटमैन मूवी में कोई डिले नहीं आया है, इसीलिए वो मूवी अपने रिलीज डेट पर ही आएगी। बाकी इन सबके साथ ही बात करें एक्टर जेसन मोमोआ की, तो अब उन्हें भी डीसीयू के अंदर लोबो के कैरेक्टर में कंफर्म कर दिया गया है और ये जेसन मोमोआ लोबो के रोल में दिखेंगे डीसीयू की सुपर गर्ल मूवी के अंदर। सो ये सब थी दोस्तों डीसी की न्यूज। अब डीसी के आगे चलिए बात करते हैं कुछ अदर न्यूज के बारे में, जहाँ पर सबसे पहले तो इस हफ्ते जो न्यूज सबसे ज्यादा हाईलाइट में है वो न्यूज है स्क्विड गेम 2 को लेकर। आप सबको ये पता चल गया होगा कि स्क्विड गेम का सीजन 2 आ गया है, लेकिन अभी इसके सीजन 2 के 7 एपिसोड्स निकाले गए हैं और रही बात बाकी के एपिसोड्स की, तो वो रिलीज होंगे अगले साल, मतलब कि इसी साल यानी कि 2025 के अंदर। हालांकि दोस्तों जो स्क्विड गेम है इसको लेकर ये भी कंफर्म कर दिया गया है कि स्क्विड गेम का इंग्लिश वर्जन आएगा, यानी कि इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर स्क्विड गेम को रीमेक किया जाएगा और इसके इंग्लिश रीमेक को डायरेक्ट करेंगे डेविड फिंचर। बाकी इसके आगे बात करें क्रिस्टोफर नोलन की, तो उनकी नई मूवी भी कंफर्म हो चुकी है जिसका नाम है द ओडिसी और इस वाली मूवी के अंदर हमें एमसीयू के स्पाइडरमैन यानी कि टॉम हॉलैंड दिखेंगे। बाकी इसके अलावा इस मूवी को लेकर ये भी रूमर है कि इस मूवी का जो बजट है वो क्रिस्टोफर नोलन की अब तक की सारी मूवीज में सबसे ज्यादा होगा, यानी कि ये मूवी क्रिस्टोफर नोलन के करियर की अब तक की सबसे महंगी मूवी होगी। चलिए अब इसी के साथ साथ कुछ एनिमे न्यूज की बात कर लेते हैं, जहाँ पर सबसे पहले तो जो ड्रैगन बॉल डायमा है वहाँ से वेजिटा का लुक सामने आ चुका है और इसीलिए आप सब इस फोटो के अंदर छोटे वेजिटा को देख सकते हैं। बाकी इसके अलावा इसी साल यानी कि 2025 के अंदर डोरेमोन की नई मूवी आ रही है जिसका नाम है डोरेमोन नोबितास आर्ट वर्ल्ड टेल्स और इसी को लेकर इसका पहला पोस्टर रिलीज किया गया है। लेकिन ये जो मूवी है पहले जापान में आएगी देन उसके बाद ही इंडिया में आएगी। इसके साथ ही बात करें डेंडेडन के सीजन 2 और साकामोटो डेज की, तो इन दोनों एनिमेस की रिलीज डेट्स को भी कंफर्म कर दिया गया है एंड ये दोनों रिलीज होगी इस साल के जुलाई महीने में। बाकी इसके अलावा इसी हफ्ते माई हैप्पी मैरिज का सीजन 2 भी आ रहा है और दामाची के सीजन 5 का भी पोस्टर रिलीज हो चुका है, इसलिए ये भी बहुत ही जल्दी आ जाएगा। सो दोस्तों ये थी वीडियो इस हफ्ते के BNN न्यूज के ऊपर। आपको ये वीडियो कैसी लगी ये आप मुझे कमेंट्स के अंदर जरूर बताना और अगर आप सभी का कोई और रिकमेंडेशन हो तो आप वो भी मुझे कमेंट्स के अंदर बता सकते हैं। बाकी आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, मुझे कमेंट्स में इस बारे में जरूर बताना और अगर आपको क्रेवन द हंटर मूवी की स्टोरी जाननी हो तो उसके बारे में भी मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। बाकी मैं आपसे मिलता हूँ ऐसी किसी और बेहतरीन वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।